नमस्ते आज ओके हेलो नमस्ते आज भाई क्या हो रखा है सबको ऑफिस में? मैम वो मौसम बदल रहा है ना, सबको खांसी जुकाम हो रहा है। क्या बदलते मौसम के साथ साथ आपका और आपके साथ वालों का भी यही हाल हो जाता है? तो आज इसी का इलाज करते हैं और बनाते हैं एक इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू। आज की ये रेसिपी ना मेरी नानी की रेसिपी है। सर्दियों की शुरुआत होते ही नानी ये स्पेशल वाले लड्डू तैयार करती थी और हम हो जाते थे विंटर रेडी। तो चलिए फिर बनाते हैं नानी वाले स्पेशल इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू और बीमारियों को खुद से और अपने परिवार से भगाते हैं दूर। तो सबसे पहले तो मेरी नानी के इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू में क्या क्या जाता था आप वो नोट कर लीजिए। लड्डू बनाती थी वो आटे के और इसे मीठा करने के लिए डालती थी उसमें गुड़। इसी के साथ साथ कुछ बहुत खास इंग्रेडिएंट्स जाते थे जैसे कि ये सौंठ और गोंद, इसी के साथ मुलेठी। चलिए लड्डू बनाते जाते हैं, उसके बारे में आपको ढेर सारी बातें भी बताते जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर गाय का घी। गाय का घी ज़्यादा फायदा करता है, ये हम सब जानते हैं। अच्छा, गाय के घी में और भैंस के घी में क्या डिफरेंस होता है, कैसे पता चलेगा? सबसे पहला डिफरेंस तो होता है उसके कलर का। गाय का घी थोड़ा पीला होता है। आई एम टेकिंग अबाउट अ क्वार्टर कप ऑफ देसी घी। तो आप नोट कर लीजिए सबसे पहले गाय के घी के बेनिफिट्स। अब देखिए घी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें ऑलमोस्ट धुआं निकलने लग गया है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं ये गोंद और गोंद को फ्राई करके निकाल लूंगी। तो जब तक मैं गोंद फ्राई करती हूं आप गोंद के बेनिफिट्स नोट कर लीजिए। गोंद को आप जैसे ही गर्म घी में डालेंगी ये फूलने लग जाएगा। देखिए ऐसे। गोंद सर्दी खांसी से लड़ने में मदद करता है। इसी के साथ साथ ये कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत भी होता है। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। एंड बुखार, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, इन सब को दूर करता है गोंद। गोंद जब ऐसे अच्छे से फूल जाएगा ना, इसे एक प्लेट में या थाली में आप निकाल लीजिए। प्रॉपर्ली पफ अप कर जाएगी। तो अगर आप इसे ऐसे तोड़ेंगे ना, देखिए ये इजीली टूटती जाएगी। अब इस गोंद को ठंडा करके इसको पीस करके इसका एक पाउडर बना लेंगे। क्योंकि हमने इसे देसी घी के साथ भून लिया था तो आप नोटिस करेंगे कि इसका एक पेस्ट रेडी हो जाएगा। ये जो घी मेरे पास बचा हुआ है ना, इस घी में अब 1 कप आटा डाल के मैं आटे को अच्छे से भून लूंगी। आटे को हम तब तक भून लेंगे जब तक ये हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता और इसमें एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। पिछले 8 मिनट से मैं इस आटे को भून रही हूँ और अब आप देखिए ये हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू हो चुका है और इसमें से बढ़िया सी खुशबू भी आने लग गई है। आटा जब ऐसे गोल्डन हो जाएगा और इसी के साथ साथ फ्रेग्रेंट भी हो जाएगा ना, तब इसे अपनी थाली में निकाल करके हम रख लेंगे। देखिए एक और बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि आप नोटिस करेंगे इसमें धुआं उठना शुरू हो जाता है। अब गैस को करते हैं बंद और आटा भी अपनी थाली में हम निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में मैं ये आधा कप तिल, इसे भी हल्का सा भून करके रख लूंगी। तिल के बेनिफिट्स जानते हैं आप? एक तो तिल आपको अंदर से गर्म रखता है, इसी के साथ साथ जॉइंट पेन्स, बैक एक, इन सब को दूर करने में मदद करता है। इसीलिए तो नानी इनको लड्डुओं में जरूर डालती थी। तो तिल को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा भूनना है। जैसे ही चटकने लग जाएंगे गैस को हम बंद कर देंगे। तो तिल डन। अब वापस से इसी कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून देसी घी। अब अच्छा, कढ़ाई क्योंकि मेरी ऑलरेडी बहुत गर्म है ना, तो बस 2 मिनट में ये घी गर्म हो जाएगा। अब इसमें ऐड करूंगी मैं ये 25 ग्राम सौंठ और इसको भी हल्का सा भून लूंगी। सौंठ के बेनिफिट्स जानते हैं आप? एक तो ये आपको इमीडिएट रिलीफ देता है फ्रॉम कफ्स एंड कोल्ड्स एंड फ्लू। तभी तो जब खांसी जुकाम होता है अदरक वाली चाय पीते हैं। और सौंठ क्या होता है? ड्राई जिंजर पाउडर। ये देखिए सौंठ भी भून गई ऐसे। इसी के साथ साथ इसमें ऐड कर रही हूं मैं 1 छोटा चम्मच हल्दी और दिस इज एंटायरली ऑप्शनल। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और एंटीबैक्टीरियल होती है। कितना फायदा करती है ये बताने की मुझे किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप हल्दी को काली मिर्च के साथ खाएं ना, तो हल्दी का जो एब्जॉर्प्शन है आपकी बॉडी में 2000% टाइम्स बढ़ जाता है। यानी कि हल्दी के गुण 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब ये हल्दी और काली मिर्च
इसको भी इस सौंठ के साथ मैं हल्का सा भून लेती हूँ और इसे भी यहाँ अपनी थाली में निकाल लेती हूँ। इन्हीं इंग्रेडिएंट्स में एक और इंग्रेडिएंट मैं मिलाने जा रही हूँ जो सर्दी से लड़ने में मदद करता है, और वो है मुलेठी। लेकिन मुलेठी को मैं तलूंगी नहीं, भूनूंगी नहीं, केवल मुलेठी का पाउडर ये आटे के साथ मिला दूंगी। मुझे आज भी याद है जब खांसी होती थी ना तो नानी मुलेठी की एक टुकड़ा पकड़ा देती थी चबाने के लिए और कहती थी इसे चूसते रहो, खांसी अपने आप दूर हो जाएगी। तो वही मुलेठी का पाउडर आज हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स में तिल ये मिला दिया जाए। अब आप चाहें तो गुड़ को पका करके पहले उसकी चाशनी बना सकते हैं, उसके साथ इन लड्डुओं को बांध सकते हैं। नहीं तो अगर ये आटा अभी भी बहुत गर्म है ना तो इसमें डायरेक्टली गुड़ मिला दीजिए। आटे की हीट में ये गुड़ आराम से पिघल भी जाएगा और आपके लड्डू भी आराम से बन जाएंगे। तो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर ये कद्दूकस किया हुआ गुड़। ये गर्म है लेकिन इसे जल्दी जल्दी आप मिलाते जाइए ताकि गुड़ भी आसानी से पिघलता जाए। अगर इसमें आपको घी कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा घी गरम करके और मिला सकते हैं ताकि लड्डुओं को बांधना थोड़ा आसान हो जाए। ये गोंद जो हमने यहाँ पर तल करके पीस के रखा हुआ ना, इसका पेस्ट भी अब हम अपने आटे में ऐड कर देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए अब इसके लड्डू जो है ना वो बनने लग गए। अगर आपका आटा ठंडा हो जाता है तो आप चाहें तो उसको एक बार फिर केवल 1 मिनट के लिए एक गरम कढ़ाई में दोबारा से भून सकते हैं। ऐसा करने से वो फिर से गर्म हो जाएगा और आपके लिए लड्डू बांधने बहुत आसान हो जाएंगे। एक और बहुत आसान तरीका ये है कि अगर आपके पास घर में माइक्रोवेव हो तो इस सारे मिक्सचर को 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। वापस से आपका आटा गर्म हो जाएगा, गुड़ भी गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से इसे बांधना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आप नोटिस कीजिए ये लड्डू मेरे आराम से बंध जा रहे हैं। इसमें मुझे कोई और चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अगर बच्चों को हल्दी का स्वाद अच्छा ना लगता हो तो आप डेफिनेटली हल्दी, काले मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें गुड़ के साथ सौंठ और गोंद ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए ये लड्डू बनने शुरू, ऐसे ही और लड्डू बना लेते हैं। तो भाई ये तो तैयार हो गए नानी के स्पेशल वाले इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू। अब जाते जाते मुझे ये तो बता दीजिए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो आपके साथ ढेर सारी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज में शेयर कर पाऊंगी, जैसे ये आज के इम्यूनिटी बूस्टर लड्डूस। और हाँ, याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन लड्डुओं से सर्दी, खांसी, ज़ुकाम से लड़ने की ताकत आपको मिली कि नहीं मिली।